हेलो एंड वेलकम टू इम्तिहान आईएएस। इम्तिहान आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस बिग न्यूज़ के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है प्रगति मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि मेघालय में शुरू हुआ है। और इसको लेकर के जो है न्यूज़ एक दो दिन पहले न्यूज़पेपर में आए थे। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो खास करके जो बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के लिए। अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं, खास करके जो नेबरहुड में हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसकी बात करें, भारत की जो नेबर फर्स्ट हुस्ट पॉलिसी है उसकी बात करें, तो इसको लेकर के ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को और देख लेते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको इस न्यूज़ में ध्यान में रखनी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रगति जो एक्सरसाइज है वो शुरू हुआ है मेघालय में, और यहाँ पर 13 देश इंक्लूडिंग इंडिया के अलावा और 12 जो कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक बहुत भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, जो कि मेघालय में बिगिंस हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि पूरा का पूरा जो इंडियन ओशियन रीजन है और हमारे जो नेबरहुड में जो हमारे देश हैं, जो हम जिनके संबंध हमारे साथ काफी अच्छे हैं, उनको देखते हुए ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो काफी अपना इंपॉर्टेंस रखता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 30 नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस्ड हुआ है ना। 20 मई को ही ये शुरू हो चुका है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये एक्सरसाइज जो है मेघालय में जो उमरोई मिलिट्री स्टेशन है वहां पर शुरू किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये और काफी बड़ा ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर जो प्रगति नाम रखा गया है उसका जो फुल फॉर्म है वो भी दे दिया है, और इसके फुल फॉर्म को पढ़ते ही आपको इसका जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो प्रगति जो शॉर्ट फॉर्म है उसका जो फुल फॉर्म है उसको याद रखना है। जैसे आप देखोगे कि जो प्रगति है, प्रगति इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन, है ना। तो यहां पर जो IOR का जो उपयोग किया गया, इंडियन ओशियन रीजन और जो रीजनल आर्मीज, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो इसके इंपॉर्टेंस को सीधे सीधे जो है वो बता रहे हैं। आप देखोगे भारत की जो इंडियन ओशियन को लेकर के जो पॉलिसी है, और खास करके जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है भारत की, पड़ोसी प्रथम की जो नीति है, उसको देखते हुए ये जो एक्सरसाइज है वो काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रख रहा है। तो प्रगति का जो फुल फॉर्म है सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी एग्जाम में आपसे इसके फुल फॉर्म को पूछा जा सकता है। ये एक्सरसाइज कहाँ पर शुरू हुआ है, किस स्टेट में शुरू हुआ है, कौन सा मिलिट्री स्टेशन है वहां कहाँ पे शुरू हुआ है, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि हर मिलिट्री एक्सरसाइज का जो एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है, और उसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी आर्मीज वहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, जो स्किल है उसको लेकर के जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पर देखने को मिले। और वही पर्पस इसका भी है। तो इसका जो मेन आप देखोगे पर्पस है कि जो 12 फ्रेंडली नेशंस के जो आर्मीज यहाँ पर आए हुए हैं, एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, उनके जो अपने अपने स्किल्स हैं उससे कैसे इनको फायदा पहुंच सकता है, भारत का जो काउंटर टेररिज्म को लेकर के जो उसके पास इतना वास्ट एक्सपीरियंस है वो कैसे दूसरी आर्मीज उससे सीख सकती है, इस सब आप देखोगे कि इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसमें एक हिडन ऑब्जेक्टिव भी है जो इसके नाम में ही आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं, तो उसका लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। भारत के अलावा जो 12 कंट्री यहाँ पर शामिल हो रही हैं उसमें भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका एंड वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। और ये जो देश की सूची है उसको देख करके आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है वो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द जो है घूम रहा है। तो आप देखोगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी ये जो एक्सरसाइज है वो काफी इंपॉर्टेंस रख रहा है। तो वैसे देश आप देखोगे भूटान, कंबोडिया जो हमारे
पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं, अच्छे माने जा रहे हैं। हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसकी सफलता के लिए भी इन देशों के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो कहीं न कहीं जो प्रगति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रख रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से बता दी हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान में रखिएगा, 2 वीक का ये एक्सरसाइज होने वाला है जिसमें जो आप देखोगे काउंटर टेररिज्म को लेकर के, जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं उनको लेकर के ये आर्मीज एक दूसरे के जो भी एक्सपर्टीज है इनके पीस उसको क्या करेंगी, शेयर करेंगी। खास करके आप देखोगे जंगल टेरेन में या फिर सेमी माउंटेनियस रीजन में भारत के पास जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के जो भी एक्सपीरियंस है भारत उनको शेयर करेगा इन आर्मीज के साथ। तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज एक्सचेंज है, जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, ये यहाँ पर आप देखोगे होने वाला है। तो यहाँ पर जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैंने आपको दे दिए हैं, जैसे ज्वाइंट प्लानिंग एक्सरसाइज है ना, टेक्टिकल लेवल ड्रिल्स, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस, ये सारा कुछ आप देखोगे इसका क्या है ऑब्जेक्टिव है जो हर मिलिट्री एक्सरसाइज का होता ही होता है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, पीपीटी में उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप यहां पर भी देख सकते हैं जिससे कि आपको इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चलता रहेगा। तो आप देखोगे जैसा कि मैंने कहा कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, वो अपने आप में बहुत ही खास है। खास कैसे है? एक तो यहाँ पर जो 12 देशों की मिलिट्रीज हैं वो, और इंक्लूडिंग इंडिया 13 देशों, तो 13 देशों की जो मिलिट्रीज है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लेकर के क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सरसाइज के अलावा जो भारतीय कंपनियां जो डिफेंस में काम कर रही हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कर रही हैं, वो भी यहां पर अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हथियारों को क्या करेंगी, शोकेस में यानी कि प्रदर्शित करेंगी। तो क्या कहा जा रहा है कि इंडियन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस कंपनी विल शोकेस इंडिजिनियस इक्विपमेंट एंड इनोवेशन अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। यानी कि यहां पर जो भारत के द्वारा जो नया नया डिफेंस में इनोवेशन किया गया है, जो भारत के द्वारा जो डिफेंस इक्विपमेंट जिस तरीके से सेल्फ रिलायंट होने के लिए कोशिश की जा रही है, तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं, वो भी यहाँ पर दिखाए जाएंगे, प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे कि एक तरीके से भारत जो चाह रहा है कि डिफेंस इक्विपमेंट में भी भारत एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जाना जाए, उसमें भी यहाँ पर आप देखोगे मदद मिलने वाली है। आप देखोगे जो 12 देश हैं, इनमें से अधिकतर देश ऐसे हैं जो हमसे कई तरह के हथियार खरीद सकते हैं। ब्रह्मोस जैसे जो मिसाइलें हैं, वो आकाश जैसी मिसाइलें जो हैं, अस्त्र जैसी मिसाइलें जो हैं, टैंक्स हैं, तोपें हैं, ये बहुत सारे ऐसे आप देखो कि इक्विपमेंट हैं जिनको ये देश क्या है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तेजस जैसे विमान हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत की जो टेक्नोलॉजीज कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, अपने तरीके से इसमें जो है जो डिफेंस इक्विपमेंट की सेल्स है उसको बढ़ाने के लिए भी इसका पूरे के पूरे मौके का फायदा यहाँ पर उठाने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप देखा जाए तो ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत ये भी दिखाना का प्रयास कर रहा है कि उसके पास सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की क्षमता है, नए नए इक्विपमेंट बनाने की क्षमता है, जिससे कि वो क्या होगा कि जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की एक भूमिका हम इंडियन ओशियन रीजन में निभाना चाहते हैं वो फुलफिल यहां पर होते हुए दिखेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि जो ये एक्सरसाइज है उसका जो अगर आप कंट्रीज को जिन कंट्रीज को हमने यहां पर बुलाया है, अगर हम उसकी लिस्ट देखें तो साफ साफ पता चलता है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसकी सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है कि इन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, और इसके लिए जरूरी है कि इनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया जाए। इसके अलावा आप देखोगे जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी देश बुलाए गए हैं सब हमारे या तो इमीडिएट नेबर्स हैं या फिर एक्सटेंडेड नेबर्स हैं। तो जो भी आप देखोगे इंडियन ओशियन रीजन में हमारी जो भी क्या है स्ट्रेटजी है, उसके लिए भी जरूरी है कि इन देशों के साथ हमारे संबंध क्या हों, काफी अच्छे हों। तो आप देखोगे चाहे डिफेंस कंपनियों के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, है ना,
उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी डिफेंस कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर शोकेस करने वाली हैं। इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस हो गया है ये। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है। इसके अलावा इंडियन ओशियन रीजन में चाइना को जो हम कंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर भी ये देश हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो पूरे के पूरे अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस एक्सरसाइज का अपना एक महत्व है। इसलिए ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको कि मैंने यहाँ पर बताने का काम किया है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डील की है। आशा करता हूं कि आपको जो इसका इंपॉर्टेंस है वो समझ में आया होगा। इस न्यूज को अच्छे से पढ़िएगा, जो भी कंटेंट मैंने आपको दिया है उसको देखिएगा। इसके अलावा कुछ और न्यूज हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। इम्तिहान आईएएस के द्वारा यूपीएससी के फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में शुरू किए जा रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है 25 मई से जो है इंडियन पॉलिटी शुरू हो रही है, जो कि मेरे द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे 25 मई से ही मेडिवल हिस्ट्री भी जो है उसकी एक न्यू बैच जो है हम लोग यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इम्तिहान आईएएस का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बीपीएससी फाउंडेशन बैच भी यहां पर शुरू हो रहा है इंडियन पॉलिटी से 25 मई से ही। तो जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से, वो भी जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे इनिशिएटिव हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। हमारे चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी आगे प्रोग्राम लाया जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।